हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपको सिखाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना ड्यू टू एनी थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, स्फेरिकल सेल का एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स आप कह सकते हो कि एक खोखला गोला हो आपके पास, वह एक स्फेरिकल सेल का एग्जाम्पल। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम आपको सिखाते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ड्यू टू एनी थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक थिन स्फेरिकल सेल सपोज कर लेते हैं। ये कोई हम एक हालो स्फेयर सपोज कर लिए। ठीक है, इसका सेंटर हम सपोज कर लिए O है। ठीक है, और इसका रेडियस हम स्मॉल a सपोज कर लिए। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इसके सेंटर से एट अ डिस्टेंस r पर हम कोई पॉइंट P सपोज कर लिए, जिस पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गया ये पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r पर। यहाँ पर इस डिस्टेंस से या कह सकते हो इस एक्सिस से ये जो रेडियस है आपका, इसका एंगल हम थीटा सपोज कर लिए। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स जैसे आपका एक्सिस ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर मान लें हम, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, इसका ये एक्सिस हो गया, ये जो डिस्टेंस r लिए हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका जो रेडियस है, इसका नाम अगर हम को a दे देते हैं यहाँ पर, तो ये जो रेडियस है ये थीटा एंगल पर कुछ ऐसे होगा इससे, और इस थीटा एंगल को कांस्टेंट रख करके, फिक्स रख करके अगर हम इसको OP के थ्रू रोटेट कर दें तो हमको एक सर्किल मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको एक ऐसे सर्किल मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमको कुछ इस शेप में एक सर्किल मिलेगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से एक स्मॉल एंगल d थीटा, ये एंगल अगर हम d थीटा सपोज कर लें, तो यहाँ पर फिर से हम थीटा प्लस डी थीटा, मतलब थीटा से थोड़ा सा डी थीटा एंगल बढ़ गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये जो एंगल ड्रा हो रहा था इसमें और इन दोनों के बीच में जो एंगल ड्रा हो रहा था, अगर हम थीटा प्लस डी थीटा कर दें मतलब ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अब ये थीटा प्लस डी थीटा मतलब जो भी एंगल ड्रा हो रहा है इन दोनों के बिटवीन, इसको आप फिक्स रख करके अब इसको OP के थ्रू फिर से रोटेट करोगे तो आपको फिर से एक सर्किल मिलेगा। मतलब कुछ इस टाइप से आपको फिर से एक सर्किल मिलेगा। ठीक है, ऐसे ये A है, ये थीटा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखें, ये इतना पार्ट जो है आपका एक सर्कुलर रिंग कह सकते हो, एक सर्कुलर रिंग के शेप में मिलेगा। ठीक है, ये आपका स्फेयर था, स्फेयर के सरफेस पर आपने क्या किया है कि थीटा और डी थीटा एंगल पर दो सर्किल आपने ड्रा किया है स्फेयर के सरफेस पर। ठीक है, तो आपको एक रिंग मिलेगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम इस रिंग का मास कैलकुलेट कर लेते हैं, और ड्यू टू दिस मास हम पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर लिमिट ड्यू टू दिस होल स्फेरिकल सेल एट पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन और विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मास कैलकुलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये अगर खोखला है या अगर इसमें इसके इनसाइड मटेरियल नहीं है तो इसका जो मास होगा वो यूनिफॉर्मली इसके होल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा m/4πa², इसका रेडियस हम a माने हैं, ठीक है। तो ये हो गया m/4πa²। अब डियर स्टूडेंट्स हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल सर्कुलर रिंग, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखें, ये जो सर्कुलर रिंग मिलेगी इसका ये रेडियस होगा, ठीक है। और इस रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये थीटा है, ये ए है, तो ये हो जाएगा a sin थीटा, ठीक है। तो यहां से, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो विड्थ आ रही है इसकी, ठीक है, ये विड्थ जो आ रही है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये थीटा है, ठीक है, ये a है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a d थीटा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग निकालने के लिए यहाँ पर इसका सर्कमफरेंस 2πr होता है, तो r यहाँ पर रेडियस होता था, तो रेडियस यहाँ पर a sin थीटा है, तो ये हो जाएगा a sin थीटा, ठीक है। तो 2π a sin थीटा हो गया इनटू विड्थ इसकी a d थीटा हो गई, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई 2πa² sin थीटा d थीटा, ठीक है। अब हम निकालेंगे मास ऑफ दिस सर्कुलर रिंग, मास ऑफ सर्कुलर रिंग, ठीक है। इसको हम dm सपोज कर लेते हैं क्योंकि ये एक एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका मास स्मॉल होगा, तो यूनिट एरिया का मास इतना है, तो इतने एरिया का मास कितना हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, m/4πa² इंटू 2πa² sin थीटा d थीटा हो गया। तो यहाँ से 2 2 जा 4, πa² से πa² कैंसिल हो गया, यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई m/2 sin थीटा d थीटा dm की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हमको निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमको dm की वैल्यू पता चल गई, तो एट पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, de cos अल्फा होगी। यहाँ पर ध्यान से समझोगे, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, ये इसकी वैल्यू है a sin थीटा, यहाँ से इसका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का इस पॉइंट तक, और ये जो एलिमेंट काटे हुए जो सर्कुलर रिंग मिला है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम z मान लेते हैं, ठीक है। और ये एक सर्कुलर रिंग एज अ पॉइंट मास यहाँ पर बिहेव कर रहा है, जिसका मास हम dm यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसको अगर हम z मान लेते हैं और इनके बीच का ये एंगल अगर हम अल्फा सपोज कर लेते हैं, तो पॉइंट P पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी वो टुवर्ड्स टू सेंटर होगी इसके, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन ही ग्रेविटेशनल फील्ड का भी डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको अगर आप नहीं देखें, इसके पहले के वीडियो लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं, तो आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करना है ग्रेविटेशनल फील्ड बाय MBR फिजिशियन, ठीक है, आपको वीडियोज सिक्वेंशियली मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप वीडियोज सिक्वेंशियली देखें, तभी आपको ऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे de cos अल्फा, de cos अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ये de जो है ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इन दिस डायरेक्शन या इस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड का de cos अल्फा। तो de cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा gm, पहले de की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, de इज इक्वल टू हो जाएगा g dm अपॉन z², यहाँ पर डिस्टेंस z² है और मास dm, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं cos अल्फा, हमको वैल्यू मिल गई de इज इक्वल टू, इसको नोट कर लेंगे, g dm अपॉन z² इंटू cos अल्फा, ठीक है। यहाँ पर dm की वैल्यू भी आपको पता है, dm की भी वैल्यू अगर हम प्लेस कर देते हैं, यहाँ से g
m/2 साइन थीटा d थीटा cos अल्फा अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको पता चल गया डी ई की वैल्यू। अब आइए हम यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं साइन थीटा डी थीटा की और cos अल्फा की विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये r जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ से जेड स्क्वायर इज इक्वल टू देखेंगे, ये जेड स्क्वायर इज इक्वल टू इस ट्राइंगल से देखें, अगर इसका नाम हम डी रख दें तो एपी क्या होगा, जेड होगा। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आएगा ए डी का स्क्वायर प्लस डी पी का स्क्वायर। ठीक है, ए डी का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस डीपी का स्क्वायर। तो डीपी का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर निकालने के लिए आर में से इतने में से इतना डिस्टेंस सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको डीपी की वैल्यू आ जाएगी। इतना डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये अगर ए है और ये थीटा है तो ये ए cos थीटा आएगा। ओडी की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे सिंस ओडी इज इक्वल टू ए cos थीटा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस डीपी की वैल्यू हो जाएगी आर माइनस ओडी, और ओडी की वैल्यू क्या है, ए cos थीटा। ठीक है, आर माइनस ए cos थीटा। इसको सॉल्व करोगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ar cos थीटा। यहां से इसमें और इसमें ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। ठीक है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका हो गया जेड स्क्वायर। यहां से हमको वैल्यू मिल जाएगी, यहां से हमको वैल्यू मिल जाएगी साइन थीटा डी थीटा की। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 0 प्लस 0, ये हो जाएगा प्लस cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ar साइन थीटा डी थीटा बाई dz इधर कर दो 2z dz इज इक्वल टू 2ar साइन थीटा डी थीटा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू यहाँ से हमको वैल्यू मिली जेड डी जेड अपॉन ए आर। ठीक है, ये हो गई वैल्यू साइन थीटा डी थीटा की। आइए हम आपको सिखाते हैं नेक्स्ट वैल्यू हमको cos अल्फा की चाहिए। ठीक है, तो cos अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर ये एंगल हम अल्फा माने हैं, ये कंपोनेंट इसका क्या होगा, ये कंपोनेंट इसका z cos अल्फा होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको वैल्यू चाहिए cos अल्फा की। ठीक है, तो cos अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए इस ट्राइंगल की हेल्प से देखेंगे ए स्क्वायर, ये ट्राइंगल देखेंगे OAD से देखेंगे OA स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर इसको हम पहले ऐसे लिख देते हैं OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ठीक है, AD की वैल्यू यहाँ से देखेंगे सिंस AD की वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स जेड साइन अल्फा आएगा, अल्फा के फॉर्म में AD की वैल्यू जेड साइन अल्फा आएगा। इस ट्राइंगल से देखें तो यहाँ से साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर AD बाई हाइपोटेन्यूज जेड, तो AD इज इक्वल टू जेड साइन अल्फा हो गया। नेक्स्ट हमको वैल्यू चाहिए OD की। ठीक है, OD की वैल्यू चाहिए, तो OD की वैल्यू ये आपका डिस्टेंस r है। ठीक है, r में से ये डिस्टेंस सब्सट्रैक्ट कर दो, मतलब OD इज इक्वल टू r माइनस ये इतना r है, ये इतना कितना है z cos अल्फा, तो r माइनस z cos अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं होगा, r माइनस z cos अल्फा। यहाँ पर इन सब की वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो OA मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस OD r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर
cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2zr cos अल्फा, ठीक है, 2zr cos अल्फा। इसमें और इसमें जेड स्क्वायर कॉमन है, जेड स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लें तो जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस आर स्क्वायर माइनस 2zr cos अल्फा ए स्क्वायर। तो यहां से cos अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, cos अल्फा को दिस साइड कर देते हैं और ए स्क्वायर को दिस साइड कर देते हैं, तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, अपान में 2zr, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स cos अल्फा और ये sin थीटा डी थीटा की वैल्यू इसमें हम प्लेस्ड कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमको वैल्यू क्या मिलती है। तो हमको DE की वैल्यू मिल जाएगी gm/2 sin थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या है z dz/ar, ठीक है। और cos अल्फा की वैल्यू क्या है, cos अल्फा की वैल्यू है इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2zr, ठीक है, अपार में जेड स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो यहां से जेड से जेड हम कैंसिल कर सकते हैं और हमको वैल्यू मिल जाएगी gm/2 2 जा 4 a r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हमको वैल्यू मिलेगी जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आगे देखेंगे तो यहां से gm/4 a स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस सॉरी तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से, ध्यान से देखेंगे 1 माइनस आपका ये तो जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर 1 हो गया, आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी जेड, ये वैल्यू आई हमारी डीई की, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो gm/4 a आर स्क्वायर, इसको डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे तो यहां से माइनस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर वेरी सॉरी ये आएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 dz का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा माइनस और ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर का 1/z स्क्वायर का dz करोगे तो ये आएगा इंटू में -1/z, ठीक है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन जेड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गई आपकी इंटीग्रेशन ऑफ डीई की वैल्यू जो कि मिली है gm/4 a आर स्क्वायर और जेड प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहाँ पर आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं, हमको वैल्यू चाहिए ड्यू टू दिस होल स्फेरिकल सेल, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू चाहिए पॉइंट पी पर ड्यू टू दिस होल स्फेरिकल सेल, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, केस फर्स्ट में एट पॉइंट पी पर, केस फर्स्ट
आउटसाइड, मतलब आउटसाइड का मतलब आर इज ग्रेटर देन ए, आर इज ग्रेटर देन ए क्या है इसका रेडियस है। तो डियर स्टूडेंट्स आउटसाइड अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आउटसाइड का मतलब ए से जितना इसका रेडियस होगा उससे आउट का मतलब जो आर होगा आपका वो ग्रेटर होगा ए से। तो डियर स्टूडेंट्स इसके आउटसाइड कहीं भी कोई पॉइंट हम ले लें तो आर इज ग्रेटर देन ए होगा। आर इज ग्रेटर देन ए की केस में यहां पर ध्यान से देखेंगे हमको निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस होल स्फेरिकल सेल। तो यहां से ये देखें ये जो थीटा है ओ ए को ध्यान से देखें। ओ ए को डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहां से पोज कर लें और ओ ए को हम यहां से पोज कर लें, मतलब थीटा को हमें 0 से पाई तक अगर वेरी करवा दें तो हमको ये जो एक सर्कुलर रिंग मिल रहा है, अगला सर्कुलर रिंग यहां मिलेगा, अगला सर्कुलर रिंग यहां मिलेगा, अगला सर्कुलर रिंग यहां मिलेगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंट सर्कुलर रिंग्स मिलते जाएंगे, मतलब आप थीटा को वेरी कर दो। ठीक है, 0 से थीटा यहां पर होगा या ओ ए यहां पर होगा तो थीटा 0 होगा, ओ ए यहां पर होगा तो थीटा पाई होगा। ठीक है, और 0 से पाई के बिटवीन ऑल सर्कुलर रिंग्स इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऑल ड्यू टू होल दिस स्फेरिकल सेल आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू पॉइंट पी पर मिल जाएगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर लिमिट क्या होगी इसकी लिमिट क्या होगी जी डी ई, या इसको ई बोलेंगे, ई इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे जी एम बाई 4a स्क्वायर जेड प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड। लिमिट इसकी क्या होगी ध्यान से देखोगे, ओ ए अगर इस पॉइंट पर है तो इसकी लिमिट क्या हो गई, यहां से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये इतना डिस्टेंस आर है। ठीक है, ये इतना डिस्टेंस आर है, ये इतना डिस्टेंस ए होगा, तो ये इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर माइनस ए हो जाएगा। तो यहां पर इसकी लिमिट लेंगे हम आर माइनस ए। ठीक है, और जब ये पॉइंट यहां मानोगे ओ ए मतलब यहां मानोगे तो ये इतना आर है, ये इतना ए है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ड्यू टू दिस पॉइंट ये जो आर है, अब की बार यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का आर है, ये इतना ए है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आर प्लस ए। ठीक है, यहां पर बहुत समझ में आई। हमको ड्यू टू होल स्फेरिकल सेल वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो हमने लिमिट ले लिया यहां से यहां तक। ठीक है, यहां पर ये डिस्टेंस आर की वैल्यू यहां से लोगे पी तक का, तो आपका हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है, तो आर माइनस ये डिस्टेंस रिमूव कर दोगे ए हो जाएगा। इस पॉइंट पर आ जाओ, तो इस पॉइंट पर आपका आर प्लस ए हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है और ये इतना ए, तो आर प्लस ए हो जाएगा। अब देखें ये हो जाएगा जी एम बाई 4a स्क्वायर, और जेड की वैल्यू यहां पर रखोगे तो ये आ जाएगा आर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस ए माइनस यहां पर जेड की वैल्यू रखोगे आर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस ए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जी एम अपॉन 4a स्क्वायर आर प्लस ए प्लस इसको हम लिख सकते हैं a माइनस आर, ए प्लस आर अपॉन ए प्लस आर से प्लस आर कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहां भी लिख सकते हैं आर माइनस ए प्लस ए माइनस आर ये वैल्यू थी आर माइनस ए। ठीक है,
ए माइनस आर ए प्लस आर अपॉन ये हो जाएगा आर माइनस ए। ठीक है, तो यहां से अगर हम माइनस कॉमन कर लें, यहां से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो माइनस यहां हो जाएगा और ये हो जाएगा a माइनस आर। ठीक है, तो यहां से a प्लस आर कैंसिल हो गया, हमको वैल्यू मिली r प्लस a माइनस आर। तो यहां से r कैंसिल हो गया, यहां से हमको वैल्यू मिल गई 2a। ठीक है, 2a। इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर माइनस भी लगा है, यहां पर ध्यान देंगे ये माइनस भी है, तो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये आ गया 2a माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी r माइनस a माइनस a माइनस r से a माइनस r कैंसिल हो जाएगा, माइनस a प्लस r मिलेगा। ठीक है, माइनस a प्लस r मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू मिलेगी 2r। ठीक है, यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी a से a कैंसिल हो जाएगा और r प्लस r 2r हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, यहां पर ध्यान देंगे ये माइनस है तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो r से r कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आपको वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2a। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस ये माइनस 2a हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 2a। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा प्लस 2a। यहां पर हम इसको क्लियरली लिख देते हैं, आगे देखेंगे। यहां से आपको वैल्यू मिली है gm अपॉन 4a r स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व किया तो 2a प्लस 2a मिला। ठीक है, तो यहां से gm अपॉन 4a r स्क्वायर इंटू 4a, 4a से 4a कैंसिल हो गया, हमको वैल्यू मिली gm बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये r इज ग्रेटर देन a की केस में, या कह सकते हो कि आउटसाइड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल, हमको वैल्यू कितनी मिली gm बाई r स्क्वायर। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम आपको सिखाते हैं, अगर ये पॉइंट भी इसके इनसाइड हो या इनसाइड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल, हमको ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी। ठीक है, तो gm बाई r स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि यह एक पॉइंट मास के कारण हम ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट किए थे किसी पॉइंट p पर एट डिस्टेंस r, तब भी हमें वैल्यू यही मिली थी gm बाई r स्क्वायर। तो मतलब ये जो स्फीयर है, ये जो स्फेरिकल सेल है, यह स्फेरिकल सेल एक पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है इन केस ऑफ आउटसाइड। ठीक है, इसके आउटसाइड जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आ रही है वह एक पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रही है, मतलब इसका होल मास इसके सेंटर पर सेंटर्ड या कंसंट्रेटेड सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू इनसाइड। ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू इनसाइड। केस सेकेंड, इनसाइड। ठीक है, इनसाइड की केस में डियर स्टूडेंट्स ये जो हम पॉइंट है, ये पॉइंट हम सपोज कर लेंगे, यहां पर ध्यान से देखेंगे हमारे पास जो DE की वैल्यू थी कितनी थी, gm बाई 4a स्क्वायर z माइनस a माइनस r a प्लस r, मतलब a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन z। ठीक है, ये वैल्यू थी हमारे पास, यहां पर प्लस था।
अब डियर स्टूडेंट्स, हमको निकालना है पोटेंशियल फील्ड की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट P पर। इसके पहले निकाल चुके हैं, अब की बार हमको निकालना है। इसको हम सेपरेट फिगर यहाँ पर शो कर देते हैं। इसके इनसाइड, जैसे ये सपोज कर लें, ये हमारे पास स्फेरिकल सेल है, ये इसका सेंटर है। यहाँ पर कहीं पर इसके इनसाइड एक पॉइंट P मान लेते हैं एट अ डिस्टेंस R पर, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस A होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, Gm/4 इसकी लिमिट आपकी डियर स्टूडेंट्स हो जाएगी। इस पर आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड की इस पॉइंट P पर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता था, OA। इस होल स्फेरिकल सेल को कवर करने के लिए हम थीटा वैरी करते थे 0 से π तक। ठीक है। तो इसकी पहली लिमिट क्या हो जाएगी, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये R है, ये A है। ठीक है। तो यहां से ये डिस्टेंस, ठीक है, यहां से A, इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, A माइनस R कर दोगे। ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक A है, ये इतना R है। ठीक है। तो यहाँ से A में से R सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, Z प्लस A² माइनस R² अपॉन Z। ये तो हमारा DE की वैल्यू हो गया। ठीक है। अब की बार डियर स्टूडेंट्स, हम पॉइंट P यहाँ पर कहीं पर सपोज कर लिए हैं। ठीक है। तो इसकी लिमिट हो जाएगी A माइनस R। ठीक है। और इस पॉइंट तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी। इसको अगर हम यहाँ से ऐसे मिला दें तो ये तो A है। ठीक है। ये इतना A है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर से ये इतना A है। ठीक है। और पॉइंट ये है आपका, तो क्या हो जाएगा, A प्लस R, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, A प्लस R। ठीक है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, A माइनस R। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, A माइनस R टू A प्लस R को सॉल्व करोगे, Gm/4A², यहाँ पर वैल्यू पुट अप करोगे, A प्लस R प्लस A² माइनस R² अपॉन A प्लस R। ठीक है। माइनस A माइनस R प्लस A² माइनस R² अपॉन A माइनस R। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ पर सेपरेटली सॉल्व कर दे रहे हैं। तो A प्लस R कैंसिल हो जाएगा, A प्लस R प्लस A माइनस R बचेगा। ठीक है। और माइनस इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका A माइनस R से A माइनस R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। A माइनस R से A माइनस R आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर A प्लस R, A माइनस R प्लस A प्लस R। ठीक है। तो R से R कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट। ठीक है। तो ये हो गया आपका 2A। ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पर ये A प्लस A 2A हो जाएगा। ठीक है। A प्लस A 2A हो जाएगा माइनस 2A। ठीक है। तो DE इज इक्वल टू, इसमें 2A माइनस 2A 0 आएगा और 0 से इस टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा Gm/4A R², मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इनसाइड इसकी वैल्यू 0 हो गई। कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा ध्यान से करेंगे। इसके इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 हो गई।